ओके, सो वेलकम बैक। और अभी तक हमने इस सीरीज में देखा कि हम रे डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अच्छा, तो रे डायग्राम कंस्ट्रक्शन से हमने ये जाना कि अगर हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है, एक जनरल डिस्टेंस पता है कि वो इन्फिनिटी पे है या सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है या फोकस और पोल के बीच में है, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है। इमेज कभी बनी थी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, कभी बनी थी इन्फिनिटी पे, कभी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वो इमेज का हमें एक जनरल डिस्टेंस पता है। पर अब हम ये जानना चाहते हैं कि इमेज एग्जैक्टली किस पॉइंट पे बनेगी। जैसे अभी हम कहते थे कि इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्सक्यूज मी। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में तो भाई बहुत डिस्टेंस होती है, वो इमेज कहीं भी बन सकती है। बिटवीन मतलब बोलने का है कि उसके बीच में कहीं पे भी बन सकती है। तो क्या कोई एक ऐसा तरीका है जिससे हम बता सके कि क्या इमेज जो है वो एग्जैक्टली कहाँ पे बनेगी, एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना होगा उसका मिरर से। तो ये जानने के लिए हम आज पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला पढ़ने के लिए फिर से वही लॉजिक, अपना हम कॉनकेव मिरर बनाएंगे। कॉनकेव मिरर बनाया है, कॉनकेव मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए। एक प्रिंसिपल एक्सिस का ये पोल हो गया, ये कहीं फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और एक ऑब्जेक्ट, इसका नाम रख देते हैं हम ओ डैश। ये हमने मान लिया कि ये सेंटर ऑफ, ये कहीं भी रखा है प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहीं भी हो सकता है। अच्छा, अब इससे हम एक रे लेके चलेंगे भाई। रे लेके हम चले, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट करें, देखें तो इमेज कहाँ बनेगी। बाद में देखते हैं कोई कैलकुलेशन हो पाएगा तो ठीक। अच्छा, अब ये पैरेलल थी तो ये फोकस से पास हो जाएगी भाई। इसके बाद क्या कर सकते हैं, एक कोई रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्ट पास करा सकते हैं। अब ये जिस डायरेक्शन पे आई थी उसी डायरेक्शन पे वापस चली जाएगी। तो अब जो इमेज बनी वो कहां पे बनेगी, जहां पे रिफ्लेक्टेड रेस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इमेज का नाम हमने रख दिया आई डैश। ठीक, क्लियर। तो ये डायग्राम तो शायद एकदम क्लियर है। अब हमें डिस्टेंस देखनी है कि इमेज की डिस्टेंस कितनी है। तो हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो u डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक, क्लियर। और जो इस मिरर की फोकल लेंथ है वो है f, और जो इमेज बन रही है वो बन रही है v डिस्टेंस पे मिरर के पोल से या लेट्स से मिरर के सरफेस से। अच्छा, अब जरा थोड़ी सी इसमें मैथ्स देखते हैं। अब देखो, ट्रायंगल दिख रहा होगा क्लियरली, ओ डैश सी और सी आई डैश दिख रहा है। तो अगर ट्रायंगल पे ध्यान दो तो जो मैंने एंगल बनाया, एंगल ओ सी ओ डैश, एंगल आई सी आई डैश, ये वर्टिकली ऑपोजिट है, इक्वल हो गए भाई। अच्छा, साथ के साथ ये भी पता है कि 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक, सीधा ऑब्जेक्ट रखा था ना तो उसकी सीधी इमेज बन गई। इसका मतलब कि ट्रायंगल ओ डैश ओ सी इज सिमिलर टू सी आई डैश, सिमिलर है। अब जब ये सिमिलर है तो हम इसमें रेशियो ऑफ साइड्स को इक्वल कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ओ डैश डिवाइडेड बाय ओ डैश डिवाइडेड बाय आई डैश is equal to let's say OC upon CI। क्लियर है ये बात, जो सिमिलर ट्रायंगल्स का सीधा सा कंसेप्ट है ना। अच्छा, अब एक और ट्रायंगल देखो, ध्यान दो। ट्रायंगल है आई एफ आई डैश और पॉइंट ए मान लेते हैं ए, पी एफ। ठीक है,
APF अभी ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो यहाँ ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस में, लेट्स कॉल इट AN। अब ट्रायंगल तुम ध्यान दो ANF और IF I डैश ये भी सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे भाई, देखो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और ये तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना, तो ये 90 डिग्री हो गया, 90 FNA, और इधर I डैश IF भी 90 डिग्री होगा। ट्रायंगल समझ पा रहे हो ना, कौन सा लेना है, अलग से बना दूं? अब देखो ये हो गया I डैश F, ये हो गया N, और यहाँ ये छोटा सा है A। ठीक, तो ये सिमिलर हो गए, ये तो बात समझ में आ गई। अब इसके हिसाब से फिर से इसका हम अगर रेशियो ऑफ साइड्स लिखने की कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि AN अपॉन II डैश इज इक्वल टू NF अपॉन FI। अच्छा, अब मैंने एक बात बताई थी कि पैरेक्शियल रेज, ये जो भी कैलकुलेशन होते हैं ना मैथ्स, ये फिजिक्स के मैथमेटिकल कैलकुलेशन बनाने के लिए, तो होते हैं पैरेक्शियल रेज के लिए मोस्टली। देखा था ना उसमें फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो हमने रिलेशन प्रूव किया था, पैरेक्शियल रेज के लिए। पैरेक्शियल रेज का मतलब होता है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है, इसका मतलब जो O डैश ए रे है, O डैश ए वाली जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है। तो अगर O डैश ए प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है तो पॉइंट A जो है वो P के बहुत पास है, जाहिर सी बात है यहाँ कहीं होगा पॉइंट A, बहुत पास है। इसका मतलब अगर आप A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो लगभग P पे ही आएगा, जब A और P बहुत पास हैं। बहुत पास मींस बहुत पास, बहुत ही पास, तो जो N पॉइंट है वो P पॉइंट के बहुत पास हो जाएगा। बात समझ में आई? एक बार A से देखो, A ऊपर था तब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और एक बार A नीचे है तब परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो पॉइंट N क्या होगा, P के पास खिसकेगा, मतलब पॉइंट N और P लगभग एक ही हो जाएंगे। इसका मतलब NF डिस्टेंस ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, FP के हो जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि ये पैरेक्शियल रेज है, A पॉइंट P पॉइंट के पास आया, P पॉइंट के पास आते ही जो N पॉइंट था वो भी P पॉइंट के पास पहुंच गया, तो FN और FP लगभग बराबर हो गए, तो हम ये रेशियो लिख सकते हैं NF की जगह FP अपॉन FI। अब अगर इसको इक्वेशन A मान ले और इसको इक्वेशन B मान ले, तो ध्यान दो और मुझे ये बताओ कि हाँ AN डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होगा, AN और OO डैश लगभग बराबर होंगे, तो AN को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, OO डैश से। नेक्स्ट इक्वेशन लिख देता हूं, OO डैश अपॉन II डैश इज इक्वल टू FP अपॉन FI। क्लियर है ये बात? क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस है, दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो दोनों बराबर ही होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट OO डैश एंड AN। अब इक्वेशन A और C पे ध्यान दो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो आई कैन से दैट OC अपॉन CI इज इक्वल टू FP अपॉन FI। कैन आई से दैट OC upon CI is equal to FP upon FI। बात समझ में आई? अब ये याद रखना कि ये जो मिरर फॉर्मूला हम बना रहे हैं, इसमें हम सारी डिस्टेंस कहां से नाप रहे हैं, पोल से नाप रहे हैं। एवरी डिस्टेंस इज बीइंग कैलकुलेटेड फ्रॉम पोल।
तो अब हर जगह जहां पे पोल मिसिंग है वहां पे हम पोल लाएंगे। देखो कैसे। ओसी को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो। ओसी को हम लिख सकते हैं पीओ माइनस पीसी। ओसी क्या हो गया भाई, ये मैं रब कर दे रहा हूं। ओसी हो गया आपका, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला बनाना है उसमें हमें मिरर से डिस्टेंस देखनी है, ठीक है। तो ओसी क्या हो गया भाई, ओसी हो गया पीओ माइनस पीसी। अच्छा, सी आई क्या हो जाएगा, पीसी माइनस पी आई। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, एफ पी कितना है, एफ पी फोकल लेंथ के बराबर है, तो इसे एफ लिख देता हूं, ठीक है। और पीसी, और फिर एफ आई है, एफ आई क्या हो जाएगा भाई, एफ आई इज इक्वल टू एफ आई पी आई माइनस पी एफ, पी आई माइनस पी एफ। अब मुझे बताओ पीओ कितना मानूं मैं, पीओ कितना होगा। तो अब ये समझने के लिए इसको अभी हम एफ पी ही रहने देते हैं। अब देखो, अब बात आती है साइन कन्वेंशन की। सिंपल सा रूल है एकदम। रूल नंबर 1, all the distances should be measured from pole। मतलब pole should be the starting point, pole से start करेंगे, should be measured from pole। ठीक, ये रूल नंबर 1 याद रखेंगे हम सारे कैलकुलेशंस में। all the distances should be measured from pole। रूल नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझने की कोशिश करना रूल नंबर 2 को। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इफ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यू विल पुट अ पॉजिटिव साइन। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मूव करेंगे, सो वी यूज पॉजिटिव साइन। अगर नहीं मूव करेंगे, अगर ऑपोजिट मूव करेंगे, so you will put a negative sign। ठीक, अच्छा, अब देखो PO, what is this PO? P से O तक की दूरी, सारे डिस्टेंसेस हम कहां से नापेंगे, पोल से नापेंगे। तो FP को भी मैं PF लिख देता हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ PO, U दिया है, प्लस U होगा कि माइनस U। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है ये, हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, विल पुट माइनस U। क्लियर, ओके, माइनस साइन लगाया। PC, P से C तक की दूरी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, C से P, P से C, पर क्योंकि हम P से C जा रहे हैं और इंसिडेंट रे उल्टी डायरेक्शन में आ रही, सो विल पुट अ माइनस साइन अगेन एंड विल पुट R। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब आ जाओ PC, PC क्या है भाई, फिर से माइनस R। फिर क्या हो गया, PI, माइनस साइन आगे, PI इज द इमेज का डिस्टेंस। अच्छा, फिर उल्टा जा रहे हैं तो माइनस साइन, ये ब्रैकेट लगा देते हैं। PF फोकल लेंथ, P से F जाना है, विल पुट अ माइनस साइन। PI क्या है, फिर से विल पुट अ माइनस साइन। PF क्या है, माइनस F। क्लियर, अच्छा, अब जरा इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस R माइनस U, और R इज इक्वल टू क्या होता है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, पढ़ा है। तो वील पुट 2f minus u upon v minus 2f is equal to minus f upon f minus v। क्लियर? अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी 2f स्क्वायर माइनस 2fv माइनस fu प्लस uv इज इक्वल टू माइनस fv प्लस 2fv का होल स्क्वायर, 2fv स्क्वायर, 2f स्क्वायर है ना, यही आएगा ना, v माइनस fv प्लस 2f स्क्वायर। अब 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर काट दो, काट दिया। 2fv को उधर ले चलते हैं, 2fv को उधर ले चलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस fu प्लस uv इज इक्वल टू fv। fu को भी उधर ले जाते हैं भाई, ये रूल मिटा देता हूं मैं, अब डायग्राम की भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा fu प्लस fv इज इक्वल टू uv, हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को uv से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय uv, तो यह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू f अपॉन v प्लस f अपॉन u। f कॉमन ले लो और लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, हो जाएगा 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन, ये हो गया मिरर फॉर्मूला। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से, v क्या होता है? इमेज का डिस्टेंस, और f क्या होता है? फोकस या फोकल लेंथ, सॉरी फोकल लेंथ। और ये फॉर्मूला जब भी यूज करना है इस रूल्स के साथ, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आएगा। तो देखो, ऑब्जेक्ट और इमेज का जो ग्राफ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे पिछली क्लास में, वो बन जाता, ग्राफ तो हम बना ही लेते, पर यहाँ पे अब हमें u और v और f के बीच में एक रिलेशन भी मिल रहा है, तो जब हम आगे उस ग्राफ को पढ़ेंगे तो और इजीली पढ़ पाएंगे। क्लियर? तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा कॉनकेव मिरर के लिए, ये ट्रू कन्वेक्स मिरर के लिए भी होता है, हम देखेंगे आगे। पर ध्यान देने की बात ये सिर्फ पैरेक्शियल रेज के लिए, या फिर इफ द अपर्चर इज वेरी स्मॉल। बात एक ही है, कहने के तरीके अलग अलग। ठीक है, क्लियर? ओके, अब आ जाते हैं हम कन्वेक्स मिरर के लिए, कोशिश करते हैं मिरर फॉर्मूला को बनाने की। ये रूल्स याद रखेंगे और ये फॉर्मूला याद रखेंगे। वैसे तो कोई बहुत मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, पर फिर भी हम एक दो बार इसे अगर ध्यान से प्रूफ इसका कर लेंगे, प्रूफ करने से ये होता है कि बेसिक्स क्लियर होते जाते हैं कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से अगर उन्होंने ट्वीक किया, कुछ भी घुमाया फिराया, जो कि वो करते हैं कंपटीशन में, खासकर जेईई एडवांस में, तो हमें पता है भाई कि गंगा जी कहाँ से बह के आ रही हैं, तो हम बीच में चले जाएंगे, उस प्रूफ के शुरुआत पे चले जाएंगे, और जो जो वो ट्वीकिंग कहते रहेंगे हम अपने प्रूफ में करते रहेंगे। क्लियर? अब आ जाओ भाई कॉन्वेक्स मिरर। वैसे तो ये मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट ही है ये, पर फिर भी एक बार पढ़ के देख लेना ज्यादा सही है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये इसका पोल है, फोकस इधर कहीं होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं होगा, एक ऑब्जेक्ट रखा है,
ऑब्जेक्ट वही अपना ओ ओ डैश है। ओ ओ डैश से एक लाइट रे आई ओ ए जो कि थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद ये ऊपर गई इस तरह से कि ये पास होगी फोकस से। ठीक, अच्छा अब एक लाइट रे और दूसरी ले लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्टली पास करा दो। इतना बड़ा तो स्केल है नहीं मेरे पास, चलो कोशिश करते हैं पास कराने की। हो गई क्या पास? हो गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बढ़ा देंगे ना पास हो। ठीक, तो दूसरी रे पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इसको हम फिर से नाम दे देंगे, नाम देने की जरूरत ओसी। अच्छा, अब इमेज कहां बनी? इमेज बनी ये आई आई डैश। ठीक है, क्लियर। अच्छा, फिर से क्या करेंगे, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे ए। ठीक है, अब जरा ट्रायंगल्स इस बार चूज करेंगे हम, ध्यान दो। क्या ट्रायंगल्स हम लेंगे ओ ओ डैश सी, दिख रहा है? ओ ओ डैश सी ट्रायंगल दिख रहा है, और आई डैश आई सी, एक बड़ा ट्रायंगल और उसी के अंदर दूसरा ट्रायंगल। तो भाई एंगल ये वाला 90 डिग्री हो गया और वो उधर एंगल सी दोनों में कॉमन हो गया, तो ये फिर से सिमिलर हमने प्रूव कर दिए। क्लियर? अच्छा, अब आ जाओ आगे देखते हैं। अब जब ये सिमिलर है तो फिर से रेशियो ऑफ साइड्स लिख देते हैं। रेशियो ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा भाई? ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू ओ डैश सी अपॉन आई डैश सी। ठीक है, क्लियर? ध्यान देना। अच्छा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फिर से मिरर से u है, इमेज की डिस्टेंस अपना वही v है, फोकल लेंथ वही f है और सिर्फ वो 2f है अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद हम ट्रायंगल लेंगे आई आई डैश एफ, आई आई डैश एफ और ए एन एफ। ध्यान दो, आई आई डैश एफ और ए एन एफ, ये भी सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल ए एन एफ और एंगल आई आई डैश एफ 90 डिग्री और एंगल एफ कॉमन है। तो इसमें फिर से अगर हम वही रेशियो ऑफ साइड्स लिखेंगे तो हम लिखेंगे ए एन अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू एन एफ अपॉन आई एफ। फिर से वही अजम्पशन की, क्योंकि ये पैरेक्शियल रेस की बात है, पैरेक्शियल रेस होंगी तो ए पॉइंट पी के बहुत पास होगा, पॉइंट ए अगर पी के बहुत पास होगा तो इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा ए एन, तो एन भी पी के बहुत पास होगा। अब क्योंकि एन बहुत पास होगा तो हम एफ एन को एफ पी लिख सकते हैं। एफ एन को क्या लिख सकते हैं? एफ पी। इट इज नियरली इक्विवेलेंट टू, ठीक है ना, ये बात समझ में आती है। और ओ ओ डैश ए एन जो है वो ओ ओ डैश के बराबर है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर ही तो है। तो ए एन इज इक्वल टू ओ ओ डैश। तो इस सेकेंड इक्वेशन से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू एफ पी अपॉन आई एफ। ठीक है, क्लियर है ये बात? अच्छा, अब जब ये हमने प्रूव कर लिया तो हम इसके बाद क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन हमारे ये मान ली ए इक्वेशन और ये सी इक्वेशन मान ली, तो ए और सी इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि ओ डैश सी अपॉन आई डैश सी इज इक्वल टू एफ पी अपॉन आई एफ। अब फिर से वही बात, जहां पे पोल मिसिंग है उसे पोल के टर्म्स में लाने की कोशिश करेंगे। तो ओ डैश सी क्या हो जाएगा? ओ डैश सी हो जाएगा पी ओ डैश प्लस पी सी हो जाएगा। ओ डैश सी अगर ध्यान दो तो क्या है? पी ओ प्लस पी सी। आई डैश सी क्या हो जाएगा? आई डैश सी
PC माइनस PI डैश, PC माइनस PI डैश हो जाएगा, इक्वेशन हो गई। ठीक है, FP तो FP से PF लिखते हैं। IF क्या हो जाएगा भाई, PF माइनस PI हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, PF माइनस PI, PF में से जब PI माइनस करेंगे तो क्या आएगा, IF। ठीक है, क्लियर। अब फिर से जरा वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। PO डैश, P से O डैश जाना है, मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के उल्टा जाना है, तो वी पुट अ माइनस साइन और ये है माइनस P। P से C जाना है, देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, P से C यही है, तो अब इस बार हम प्लस यूज करेंगे, और PC हमें पता है कितना होता है, 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, PC फिर से आ गया तो प्लस 2f लगा दो, माइनस PI डैश क्या होगा, इस बार P से I डैश जाना है, दूसरी तरफ जाना है, और इंसिडेंट रे भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, सो वी पुट अ प्लस साइन। ये वाला माइनस तो पुट ही करेंगे, उसके अलावा प्लस साइन पुट करेंगे, और विल पुट V इज इक्वल टू PF, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव लेनी पड़ेगी क्योंकि सेम डायरेक्शन है P से F जाने में, तो दिस इज F डिवाइडेड बाय F माइनस PI अगेन पॉजिटिव प्लस V। इक्वेशन फिर से सॉल्व करेंगे, दिख रहा है कि वही आ जाएगी, सॉल्व भी कर लेते हैं। तो F इंटू माइनस यू इज माइनस FU प्लस 2F स्क्वेयर, माइनस V इंटू माइनस यू इज प्लस UV, माइनस V इंटू प्लस 2F इज प्लस 2FV, is equal to 2F square minus FV। ठीक है, क्लियर। कुछ क्या प्लस माइनस साइन की गड़बड़ी हुई क्या, F इंटू माइनस इज माइनस FU 2F स्क्वेयर प्लस UV, ये देखो ये माइनस 2FV होगा, माइनस, ठीक है। अच्छा, अब 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कट गया, 2FV को उधर ले गए, तो ये FV हो गया, FU उधर जाके प्लस FV हो गया, और ये UV हो गया, और फिर F से तो पूरी UV से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो 1/F प्लस 1 इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V आ जाएगा। तो मिरर फॉर्मूला यहाँ पे खत्म होता है, और हमने देखा कि कन्वेक्स और कनकेव मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला सेम ही रहता है। क्लियर, वेरी गुड यार। तो अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तब हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में और कुछ क्वेश्चंस ट्रीट करेंगे। अच्छा, एक चीज रह गई, एक बहुत अच्छा सा लॉजिक है, 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F, सबने पढ़ लिया भाई, पढ़ लिया। U क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। V क्या है, इमेज का डिस्टेंस, और F क्या है, फोकल लेंथ। अब मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना शुरू कर दे मिरर की तरफ, ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक, मतलब ऑब्जेक्ट हैज सर्टेन वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट के पास कोई वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट हैज वेलोसिटी, मूव कर रहा है मतलब वेलोसिटी है, तो भाई इमेज के पास भी वेलोसिटी आएगी, आएगी, very good यार। इमेज के, if object has velocity then image also has velocity। बात तो सोचने वाली है ना, ऑब्जेक्ट में अगर वेलोसिटी है तो इमेज में भी वेलोसिटी आएगी ही आएगी। अच्छा, वेलोसिटी अगर हम पढ़े, v क्या होता है भाई, v is equal to dx/dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। अच्छा, ये क्या है, ये डिस्टेंस ही तो है, u क्या है, डिस्टेंस है, v क्या है, डिस्टेंस है,
तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -1/u² du/dt -1/v² dv/dt। अब फोकल लेंथ तो t के रिस्पेक्ट में चेंज हो नहीं रही है तो उसको डिफरेंशिएट करते ही 0 मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि -1/u² du/dt इज इक्वल टू 1/v² dv/dt। दूसरी तरफ लिया तो ये रिलेशन भी हमें याद रखना है। du/dt क्या हो गया भाई, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। एक क्वेश्चन आएगा, अभी क्वेश्चंस आए हैं कई, कंपटीशन में पूछते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, खासकर कॉन्वेक्स मिरर के केस में, उसे वो रियर व्यू मिरर में यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर, तब वहां ये पूछते हैं। तो du/dt क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और dv/dt क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज। u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एट टाइम किसी भी मोमेंट पे, और उस मोमेंट पे v इज द इमेज का डिस्टेंस। क्लियर है ये बात। तो जब नेक्स्ट बार मिलेंगे तो मैग्निफिकेशन छोटा सा टॉपिक है वो कवर करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड्स नीट जेई जो पूछे गए, तो वो 2 क्लास में मोस्ट प्रोबेबली खत्म हम कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, बताइए, डाउट विल बी सॉल्व्ड एसएपी, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, प्लीज keep working hard and thank you.